हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और इसके प्रभाव के बारे में समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि मीडिया संचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आज का टाइम क्या है? टेक्नोलॉजी टाइम। हर कोई व्यक्ति क्या है कि अपनी जो भी दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कोई भी काम करना है, वो क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो हर कोई व्यक्ति क्या है, मीडिया के कांटेक्ट में आता है अपने डेली काम के लिए। ये जो मीडिया होता है, संचार होता है, वो क्या करता है, चाहे वो इंडिविजुअल की बात करें या सोसाइटी की, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात करें या किसी समाज की बात करें, उसके थॉट्स को क्या है, मीडिया क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसे प्रभावित करता है। अब प्रभावित करने की बात आ रही है क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी डेली काम के लिए मीडिया का यूज करें, चाहे आप उसको शॉपिंग करने के लिए यूज करें या अपने ग्रोसरी सामान मंगाने के लिए या आप किसी से बात करने के लिए, तो हम क्या किसका उपयोग कर रहे हैं, मीडिया का उपयोग कर रहे हैं अपनी डेली काम के लिए या अपनी जो भी डेली नीड्स के लिए। सोशलाइजेस एंड कम्युनिकेशन स्कॉलर, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया है, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। मतलब ये दोनों एक चीज नहीं है। मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया दोनों अलग अलग बातें बताती हैं। जो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि सपोज मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा रही हूँ, आपको कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब मैं मास मीडिया का यूज करके, ठीक है, मैं जो भी संचार के माध्यम है, जो भी हमारे मीडिया का यूज है, उसको यूज करके अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। ये मास मीडिया क्या हो सकता है? ये मास मीडिया हो सकता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, चाहे आजकल क्योंकि न्यूज़पेपर का उपयोग कम हो गया है, यूज कम कर रहे हैं, आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़पेपर होता है ऐप के थ्रू, इनको ज्यादा यूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट। इससे क्या है कि कम्युनिकेट करते हैं विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। और मीडिया कुछ भी हो सकता है, जो संचार का माध्यम है वो कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप टेलीविजन के थ्रू कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहे हैं या फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी बात को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही चीज क्या होती है, मीडिया होती है। उसके थ्रू ही आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मास कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, जो भी मास मीडिया का हम यूज कर रहे हैं अपनी बातें कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं कि ये मीडिया क्या है, रीच पीपल इन ग्रुप्स, या तो एक ग्रुप में लोगों के साथ आप संचार कर सकते हैं, मीडिया कर सकते हैं, या इंडिविजुअली। क्योंकि फेसबुक में आपको एक पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ बात करनी है, तो वहां पे क्या है, आप अपनी बात संचार के माध्यम से किसी एक व्यक्ति से करें। तो इसीलिए मीडिया क्या है, चाहे वो ग्रुप तक पहुंच रहा है या इंडिविजुअली पहुंच रहा है, पर आप अपनी बात दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, कि हमारा जो मीडिया होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम अभी मैंने बोला कि आज का टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा बढ़ने से हमारी डेली जो भी काम होते हैं, जो भी हमारी डेली नीड्स है, उसमें क्या यूज होने लगी है, टेक्नोलॉजी यूज होनी है। तो मीडिया के माध्यम से हमारा जो काम है वो क्या हो गया है, सब मीडिया के माध्यम से हो रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव भी है, वो क्या है, बहुत ज्यादा पड़ता है। चाहे आप बच्चों की बात करें या बड़ों की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, किसी भी बच्चे पे और बड़े पे, दोनों पे इक्वली अफेक्टेड इसलिए क्योंकि मीडिया का उपयोग बहुत बढ़ गया है। ठीक है, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति आज के टाइम पे मीडिया के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है। तो उसका प्रभाव भी उतना ही, क्योंकि जिसके कांटेक्ट में जितना ज्यादा रहेंगे वो उस चीज को उतना प्रभावित करेगी, उतना ज्यादा इफेक्टेड करेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्टेड करता है। इसके लिए क्या है कि माता पिता को, पेरेंट्स को, वो जो भी मीडिया बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन है, रेडियो है, म्यूजिक, वीडियो गेम, जो चीज भी बच्चे को, क्योंकि मीडिया क्या है कि जिसके माध्यम से बच्चा, टीवी के माध्यम से बच्चा क्या सीख रहा है, टीवी क्या है, टेलीविजन क्या है, एक मीडिया है, वहां पे जो भी पिक्चराइजेशन हो रहा है वो बच्चे तक पहुंच रहा है।
कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, तो टेलीविजन क्या है? मीडिया। मैं सिर्फ मीडिया समझाना चाह रही हूँ कि मीडिया क्या है? टेलीविजन है, उसके थ्रू कुछ भी कम्युनिकेट हो रहा है बच्चे पे, या वो जिस चीज से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये चीज होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या है कि जो टेलीविजन में जो भी बच्चा चाहे वो डांस वीडियो देख रहा है या मूवीज देख रहा है, वो बच्चे को अफेक्टेड कर रही है। और मीडिया क्या है यहाँ पे? टेलीविजन। तो आजकल क्या है कि जो भी बच्चे को आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे क्या है? अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया होता है उसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इम्पैक्ट है मीडिया का, वो बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम कह रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है उसका बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। अब ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव वे में हो है या नेगेटिव वे में है, वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। क्योंकि मीडिया बच्चे को पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है और नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है। तो हमको ये चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को जो भी मीडिया हम यूज कर रहे हैं, वो बच्चे को बेनिफिट पहुंचा रहा है या उसको हार्म कर रहा है। सबसे पहला मीडिया है टेलीविजन। ठीक है, जो हमारा टेलीविजन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बच्चे के जो एबिलिटीज है, या आप कहिए कि जो भी बच्चे का पोटेंशियल है, उसको क्या करते हैं? अफेक्ट करता है। अब क्या है कि आजकल का टाइम क्या है कि बच्चे क्या है, बाहर खेलने से ज्यादा टीवी देखने के शौकीन होते हैं। अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि जो टेलीविजन है वो बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अफेक्ट करती है। पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट करती है? क्योंकि टीवी में क्या है, कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो क्या है, बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वो जियोग्राफिक चैनल हो या कुछ ऐसे चैनल हैं जहाँ पे क्या है, बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाई जाती है। तो ये चैनल बच्चे को क्या है, बेनिफिट पहुंचाते हैं, बच्चे को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट की। अब क्या है कि आपको पता है कि कुछ टेलीविजन प्रोग्राम क्या होते हैं कि जहाँ पे वायोलेंस, ऑफेंसिव लैंग्वेज, इस तरीके के प्रोग्राम आते हैं, इस तरीके की मूवीज आती हैं। तो ये क्या है, बच्चे को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो चाइल्डहुड या एडोलसेंट का पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पे बच्चे की आदत क्या होती है, क्या हैबिट होती है कि वो क्या करता है? इमिटेट करता है, कॉपिंग करता है दूसरे को देख के। और एडोलसेंट पीरियड में जिसको वो अपना हीरो मान लेता है, अपना रोल मॉडल मानता है, उसकी तरह करने की कोशिश करता है। तो टेलीविजन क्या करता है, उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा अगर वो उस तरीके के प्रोग्राम देख रहा है जो क्या है, उस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। अब क्या है कि आजकल के टाइम पे देखा होगा कि बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं, जिससे उनके जो खेलना, पढ़ना, बातें करना या अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज, ये सारे काम क्या है, ना के बराबर हो गए हैं। क्योंकि वो क्या है, सिर्फ टीवी के सामने बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं। उन्हें खेलने से कोई मतलब नहीं होता। उससे क्या है कि बच्चे की चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल स्किल्स हो, वो क्या हो, डेवलप होना कम हो जाते हैं। फिजिकल की बात करें कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे कम होगा, क्योंकि क्या है, बच्चा टीवी देख रहा है, उसकी जो भी प्लेइंग या एक्टिविटीज है वो क्या है, कम हो गई हैं। तो उसकी क्या है, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, बच्चे के अंदर ओबिसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा, और वो क्या है, उसके अंदर बहुत सारी डिजीज भी डेवलप होंगी, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है। उसके जो भी एक्टिविटी के जो भी काम है वो क्या है, बंद हो जाते हैं टीवी देखने से। दूसरा मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है वो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, क्योंकि क्या है, टीवी के आगे बैठ के बच्चे का अगर अच्छा प्रोग्राम है, नॉलेज देने वाला प्रोग्राम है, बच्चा कुछ लर्निंग कर रहा है, तो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है उसकी मेंटल हेल्थ को। और नेगेटिवली कैसे, अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम देख रहे हैं जहाँ वायोलेंस हो रहा है या ऐसी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज हो रही है जो बच्चों को नहीं यूज करनी चाहिए, तो वो क्या है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करें। सोशल स्किल्स की बात करने की, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा क्या है, टीवी के आगे बैठा है, तो वो अपनी फैमिली हो या पेयर्स हो या फ्रेंड्स हो, उनसे बातचीत नहीं करेगा, तो उसकी जो सोशल स्किल है वो भी क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे।
देखो, दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग। अब क्या है कि जो हमारा टेलीविजन है वो एक पावरफुल टीचर की तरह काम कर सकता है, शक्तिशाली शिक्षक हो सकता है। क्योंकि क्या है कि बच्चा लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है टेलीविजन में, जो भी एजुकेशनल टेलीविजन फॉर्मेट है, मतलब ऐसा कोई चैनल है जो क्या है एजुकेशन पे बात कर रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। तो जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चों की बात करी, वो क्या है सिंपल अर्थमेटिक अल्फाबेट क्या है उन चैनल को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे पिछले टाइम कोरोना का टाइम आया तो छोटे बच्चों को अब स्कूल नहीं भेज सकते थे। ठीक है, तो उन बच्चों की जो एजुकेशन का मीडिया क्या हो सकता था, टेलीविजन या यूट्यूब चैनल, इनके थ्रू क्या है कि बच्चा कुछ लर्निंग कर सकता था, कुछ सीख सकता था। तो जो हमारी लर्निंग है, या सॉरी जो मीडिया है, वो क्या है बच्चे के लर्निंग कराने में हेल्पफुल होती है। तीसरा इम्पैक्ट है मीडिया का वायलेंस, हिंसा। आजकल क्या है कि जो टेलीविजन है उसमें बहुत ज्यादा इस तरीके का मूवीज आती हैं, इस तरीके की सीरियल आते हैं जहाँ पे क्या है वायलेंस होता है, या आप कहिए कि इस तरीके का डेसिपिक्शन होता है, चित्रण होता है, जहाँ पे मर्डर, रेप, लड़ाई झगड़े इस तरीके से टीवी में दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या है बच्चों के अंदर वायलेंस, हिंसा बढ़ती है। और इस स्टडी में भी देखा है कि जितना ज्यादा क्या है कि बच्चा एक्सपोजर कर रहा है इस तरीके के, चाहे मूवीज कहिए या सीरियल, जहाँ पे क्या है वायलेंस दिखाया जा रहा है, उससे क्या है बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। बच्चा का उतना ही ज्यादा आक्रामक व्यवहार होता है, जितना ज्यादा वो क्या है इस तरीके की मीडिया के संपर्क में आता है जहाँ पे क्या हो वायलेंस हो, हिंसा हो। और ये ज्यादातर लड़कों में दिखता है, पर्टिकुलर इन बॉयज। खासकर लड़कों में ये जो वायलेंस है या एग्रेसिव बिहेवियर का चेंजेस आता है वो लड़कों में ज्यादा दिखता है। चौथा इम्पैक्ट है न्यूट्रिशन, पोषण। ऑब्वियस सी बात है कि टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन क्या है मीडिया है, वहां पे बच्चा बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है, खेलना है, प्लेइंग है, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उतना ही ज्यादा बच्चा क्या है फिजिकली अनफिट हो जाएगा, और उसका जो फैट है वो इंक्रीज होगा। और वो इस तरीके का उसका, क्योंकि वो सिर्फ खाएगा और उसका कहीं पे भी यूज नहीं करेगा, तो क्या होगा उसका मोटापा बढ़ेगा, उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा मीडिया क्या है पोषण को, न्यूट्रिशन को भी क्या है अफेक्टेड करता है। और दूसरे तरीके से जो हमारे टेलीविजन में, क्योंकि इस तरीके के ऐड आते हैं अनहेल्दी फूड की, इस तरीके के कमर्शियल ऐड आते हैं जो क्या है अनहेल्दी फूड को प्रमोट करते हैं, इस तरीके के खान पान को बढ़ावा देते हैं जो क्या है अनहेल्दी है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और बच्चा क्या है उन ऐड को देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ये चीज मार्केट में आई है, तो उस चीज की डिमांड करेगा। जो बच्चे के लिए क्या है खराब है, उसको फिजिकली अनफिट कर रही है, तो बच्चे के पोषण को, न्यूट्रिशन को भी मीडिया अफेक्ट करता है। पांचवा इम्पैक्ट है सेक्सुअलिटी, कामुकता। अब क्या है कि जो हमारा टेलीविजन है या मीडिया कहिए, ये क्या है कि बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट कर रहा है कि जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट सेक्स, मतलब जो सेक्स की जानकारी के लिए हमारा मीडिया क्या है प्रमुख, या आप कह लीजिए टीनेजर के लिए फर्स्ट रैंक में क्या आता है, मीडिया, जो उसको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम क्या है सेकेंडरी है, वहां पे इतनी अच्छे से जानकारी बच्चे को सेक्स एजुकेशन की नहीं दी जाती। तो मीडिया क्या है बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट सेक्स। पर क्या है कि बच्चे को जो टीवी से या मीडिया से इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे पे वो एक सही तरीके का मैसेज नहीं डिलीवर कर पाते बच्चे को। क्योंकि वहां पे क्या है बच्चा जब एडल्ट सेक्सुअल बिहेवियर देखता है, जब वो वयस्कों का यौन व्यवहार देखता है, तो वो क्या है कि उसके लिए इस तरीके से चित्रित होता है, इस तरीके से उसका इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये क्या है, ये हर किसी के लिए नॉर्मल है, हर कोई इसमें के है, इसको कर सकता है। इस तरीके का क्या है मैसेज डिलीवर करते हैं टेलीविजन में। ठीक है, सेक्स एजुकेशन मिल रही है क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मीडिया में कि बच्चों को क्या है जो सेक्स एजुकेशन की रियल एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्योंकि क्या है बच्चों को सेक्स एजुकेशन पता होना चाहिए।
वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मीडिया का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से हो रहा है। पॉजिटिवली वो बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ क्या है वो नेगेटिव डिलीवरी कर रहा है अबाउट सेक्स। सेक्स के बारे में जो डिलीवरी है टेलीविजन या जो भी मीडिया के माध्यम से, वो क्या है गलत तरीके से डिलीवर हो रही है बच्चों को। छठा इम्पैक्ट है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब क्या है कि टेलीविजन में क्या है कि इस तरीके से या आप कहिए ऐड आते हैं टोबैको अल्कोहल के, तो बच्चा उन्हें देख के क्या समझेगा, उसको लगेगा कि नॉर्मल है, क्योंकि एक सिर्फ ये नोट आने पे लेके ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है, बच्चा उसको अच्छे से नहीं समझ सकता कि ये चीज इसलिए लिखी जा रही है, और वैसे भी वो चीज बहुत छोटी लिखी जाती है, ठीक है, जो बच्चे को शायद बच्चा ध्यान भी नहीं देता होगा जब वो ऐड देख रहा है। तो बच्चे पे क्या है टेलीविजन या मीडिया का इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बच्चे पे जो अल्कोहल और स्मोकिंग की हैबिट है उसको बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि देखेंगे कितने सारी ऐसी मूवीज आ रही हैं जहाँ पे नॉर्मली अल्कोहल पी जा रही है, स्मोकिंग की जा रही है, ऐसे म्यूजिक वीडियो जहाँ पे ऐसे नॉर्मली यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब अल्कोहल स्मोकिंग नॉर्मली यूज करें तो बच्चे को क्या लगता है कि ये नॉर्मल है, और वो बच्चे को एक गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की हैबिट क्या है कॉपी करना, इमिटेट करना। तो इससे क्या है बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है टेलीविजन या मीडिया के माध्यम से। देखो सातवां जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वीडियो गेम्स का पड़ता है। अब वीडियो गेम्स क्या है कि पॉजिटिव वे में क्या है कि ये बच्चे के अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, उनको क्या कर रही है डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं वीडियो गेम। साथ ही साथ नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि वो बच्चे क्या है इनएक्टिव हो रहे हैं, उनका जो सोशल बिहेवियर है वो क्या है कम होता जा रहा है, बच्चे वायलेंट हो जा रहे हैं। जब क्या है वो ज्यादा से ज्यादा किसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, वीडियो गेम्स में। तो वीडियो गेम जो मीडिया है वो क्या है बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अफेक्ट कर रहा है। पॉजिटिवली उसके मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर रहा है, और नेगेटिवली उसके अंदर इनएक्टिविटी सोशल बिहेवियर और वायलेंस बढ़ा रहा है। अब ये क्या है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें कि मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की वीडियो गेम्स अपने बच्चे को प्रोवाइड करें। जो वायलेंट हिंसक वीडियो गेम है उनको क्या करना चाहिए डिस्करेज करना चाहिए, जो बच्चे की क्या है मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करें, क्योंकि उससे बच्चा क्या है वायलेंट बनेगा, हिंसक बनेगा। क्योंकि कुछ वीडियो गेम क्या है जिसमें लड़ना या लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, तो वो भी क्या है क्योंकि टीवी देखने से बच्चे वायलेंट नहीं होते, वीडियो गेम्स खेलने से भी क्या है बच्चे की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है, क्योंकि वीडियो गेम्स भी क्या होते हैं वायलेंट हो सकते हैं। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन से वीडियो गेम बच्चे के कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहे हैं, मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, और कौन से उसको वायलेंट बना रहे हैं। उसको इनएक्टिव तो दोनों ही केस में बनेंगे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी हाथ चलाने से ज्यादा क्या है जब वो अपनी ओवरऑल बॉडी से खेल रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो उनकी फिजिकल हेल्थ को बढ़ा रहे हैं, तो वीडियो गेम वायलेंट के केस में तो क्या है नेगेटिवली अफेक्ट करती है बच्चों को। देखो आठवां मीडिया है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से बच्चे क्या है नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों ही तरीके से अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इंटरनेट क्या है आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो इंटरनेट की नॉलेज है वो भी क्या है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा ये न्यू मीडियम है किसी भी चीज की जानकारी, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपको घर बैठे बैठे कुछ भी जानना हो, ठीक है, किसी भी बात से किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे, उसको आप इंटरनेट के माध्यम से इस मीडियम के माध्यम से क्या है इजीली ले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे बच्चा है वो अपनी टेक्स्ट बुक से अगर मतलब उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो इंटरनेट के माध्यम से उसको जान सकता है, समझ सकता है। तो इंटरनेट क्या है बच्चे को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आज के टाइम पे। अब समझते हैं कि जो हमारे इंटरनेट का कैसे यूज कर सकते हैं बच्चे और यूथ, मतलब जो हमारे एडोलसेंट होते हैं और
चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरनेट के किस तरीके से उनको उपयोग कर सकते हैं, उनके उपयोग का लाभ उठा सकते हैं। पहला है कि जो हमारा इंटरनेट है वो क्या है, लिमिटलेस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, मतलब उसके पास असीम सूचना है, ऐसी मतलब इतनी ज्यादा जानकारी होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इस तरीके से आप मतलब आप क्या चिल्ड्रन जो भी है इस तरीके से इंटरनेट को यूज कर सकता है, किस क्या लेने के लिए, इंफॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए। दूसरा ये है कि जो भी हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी दुनिया है, उसके बारे में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, उससे जो भी जानकारी लेनी है, आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। तीसरा है कि जो रिसर्च वर्क होता है या होमवर्क होता है, उसके लिए भी आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। चौथा है ये कम्युनिकेशन टूल। ठीक है, आप जैसे कोरोना की बात लीजिए कि वहां पे क्या है, ऑनलाइन क्लासेस होती थी या आप ऑनलाइन पेपर भी हुए। ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं कि बच्चे को कैसे इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टूल में कि टीचर या प्रोफेसर क्या है, बच्चों को इंटरनेट का यूज करके अपनी बात बच्चों तक पहुंचा पा रहे थे। पांचवा है कि इंटरनेट का यूज करके बहुत जल्दी, क्योंकि ईमेल में क्या होता है, आपने अपने फोन से, आपने अपने कंप्यूटर से किसी को भी मेल किया, वो विद इन ए सेकेंड उसको जिसे आपने सेंड किया उसे रिसीव हो जाता है। तो ये क्या है, इंटरनेट के माध्यम से रैपिड एंड कम्युनिकेशन, मतलब किसी से बहुत जल्दी और क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना, अपनी बात पहुंचानी है, तो इंटरनेट के माध्यम से क्या है, बहुत जल्दी अपनी बात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। छठा है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो विकलांग होते हैं, वो क्या है, अगर वो जैसे बाहर नहीं जाके अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो अपने घर के अंदर कंप्यूटर मोबाइल में ही क्या है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सातवां है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन भी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी आपको मिल जाएगा पढ़ाई के साथ साथ। अब समझते हैं कि इंटरनेट के जो जनरल रिस्क होते हैं, सामान्य जोखिम होते हैं, क्योंकि क्या है, इंटरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट या जनरल रिस्क क्या हो सकते हैं, जब क्या है कि हम बहुत ज्यादा टाइम किस में अपना स्पेंड कर रहे हैं, इंटरनेट में, तो उससे क्या है, एक एडिक्शन, एक इस तरीके का व्यसन बच्चों को, बड़ों को हो जाता है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइम अपना इंटरनेट में वेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जा रही है, उसके बाद भी अगर आप अपना टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक एडिक्शन है। ठीक है, वो एक तरीके का व्यसन है जो आपको लग जाता है जब बहुत ज्यादा टाइम आप किसके एक्सपोजर में रहते हैं, इंटरनेट के। तो इसीलिए ज्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताने से क्या है, जो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हो जाता है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है कि जैसे टेलीविजन है, वैसे ही क्या है कि जब आप इंटरनेट पे ज्यादा टाइम बिताएंगे तो आपका जो नॉर्मल सोशलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेलीविजन देखने की आदत से क्या है कि आप किसी और से बातचीत नहीं कर रहे, सोशलाइज नहीं हो रहे, वैसे ही इंटरनेट में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका सोशलाइजेशन कम हो जाएगा। तीसरा है एक्सेसिव यूज फोस्टर इनएक्टिविटी एंड पोटेंशियल ओबिसिटी। हम क्या कह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो हम इनएक्टिव हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही जगह पे बैठ के, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि आप चलते चलते इंटरनेट यूज करेंगे, आप एक जगह पे बैठ के चाहे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी में भी यूज करें तो आप क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इस तरीके से इंटरनेट किस तरीके का बढ़ावा देगा, इनएक्टिविटी का, आपकी जो पोटेंशियल है उसको कम कर देगा और आप में मोटापा भी बढ़ा देगा। जो हमारे नेगेटिव इफेक्ट टेलीविजन के साथ ज्यादा एक्सपोज होने पे होते हैं, वही हमारे इंटरनेट के साथ ज्यादा एक्सपोजर से अफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो ओबिसिटी हो, इनएक्टिविटी हो, जो सोशलाइजेशन हो, वो सब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। अब समझते हैं कि मीडिया कैसे छोटे बच्चे को बेनिफिट करता है, कैसे जो हमारे छोटे बच्चे, यंगर चिल्ड्रन है, उनको
उनको लाभ पहुंचाता है। ठीक है, सबसे पहला लिटरेसी स्किल। अब क्या है कि जो बच्चे हैं वीडियो के माध्यम से जो उनका आप जो उनको लिटरेसी स्किल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, जो उनका साक्षरता कौशल बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप उनको वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे तो वो क्या है बहुत जल्दी समझेंगे, बहुत इजीली समझेंगे। तो छोटे बच्चों को आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे उनको उतना इजी तरीके से समझ में नहीं आता, जितना आप उनको कलरफुल वीडियोस दिखाएंगे उससे ज्यादा सीखते हैं। दूसरा न्यूमरेसी स्किल, जो संख्यात्मक कौशल होता है उसमें जैसे उदाहरण के लिए इस तरीके की जो सेव आइडेंटिटी है उनको काउंट करने के लिए कहा जाए, उसमें भी क्या है उनको कलरफुल दिखना है ना। तो इस तरीके के वीडियोस हैं जो क्या है सेब के फॉर्म में है या नंबर इस तरीके से आ रहे हैं कि जो बच्चे को अट्रैक्ट करे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है पढ़ने के प्रति। तो उसको डेवलप करने के लिए मीडिया क्या है बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चे हमको या बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। बच्चे के अंदर चाहे वो लिटरेसी स्किल हो, न्यूमरेसी स्किल हो, उन सबको क्या करता है डेवलप करता है मीडिया। तीसरा है सोशल स्किल्स, जो बच्चे का सामाजिक कौशल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टाइप के बच्चे क्या है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो मीडिया है उसके बच्चे के दिमाग में उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बच्चे इस तरीके के अगर बच्चे को इस तरीके के टीवी प्रोग्राम दिख रहे हैं जहाँ पे क्या है बच्चा कोऑपरेटिव बन रहा है, हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप कर रहा है। क्योंकि क्या है अगर जैसे इस तरीके का कोई बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चा क्या है वहां पे उसके अंदर इस तरीके का सामाजिक कौशल डेवलप होगा, इस तरीके के सोशल स्किल्स डेवलप होंगे कि बच्चे के अंदर सेल्फ हेल्पिंग बिहेवियर, या आप कहेंगे कि इस तरीके का व्यवहार देख रहे हैं कि जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या है उसी तरीके का अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे और उनका जो हेल्पिंग बिहेवियर कोऑपरेटिव नेचर है उसको क्या होगा बढ़ावा मिलेगा। और ये सब किसकी हेल्प से होगा मीडिया के माध्यम से। अब आप उनको चाहे टीवी में प्रोग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं या कोई वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तो ये भी बच्चे के सामाजिक कौशल को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कैसे बड़े बच्चे को मीडिया अफेक्ट करता है या बेनिफिट लाभ पहुंचाता है। पहला इंटेलेक्चुअल बेनिफिट क्या है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे बच्चों को आप कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए दे रहे हैं, जिससे क्या होगा वो गेम्स किससे बच्चे में क्या डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, उनको क्या करेंगे डेवलप करेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या है बच्चों के अंदर समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना। ठीक है, इससे क्या है बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो मीडिया के माध्यम से होगा। दूसरा है एजुकेशनल बेनिफिट। अब क्या है कि एजुकेशनल बेनिफिट बच्चे को चाहे आप इस तरीके के प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि जिससे क्या है बच्चा मोटिवेट हो रहा है, इनकरेज हो रहा है कि वो क्या करे पढ़ाई करे, पढ़े। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम जो क्या है बुक बेस्ड हो, कि जिसके बाद क्या है बच्चे, क्योंकि मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे पे, तो इस तरीके के प्रोग्राम हो जो बच्चे को के अंदर एजुकेशन लेने के लिए क्या करें उसको इनकरेज करें। तीसरा बेनिफिट है सोशल सामाजिक। उदाहरण के लिए कि क्या है कि बच्चों को इस तरीके के क्लब ज्वाइन कराने चाहिए जो क्या है बच्चों को कैसे वो सोशल नेटवर्किंग साइट को सेफली और इफेक्टिवली यूज करें, मतलब इस तरीके की बच्चों को स्ट्रेटेजी बताते हैं, इस तरीके से रणनीति सिखाते हैं कि बच्चा क्या है नेटवर्क को, इंटरनेट को इफेक्टली और सेफली, ठीक है, उसका उपयोग कर सके। और कैसे अपने, या आप कहिए सोशल बेनिफिट दूसरा क्या होता है, एक तो क्या है उनको क्लब ज्वाइन करा लिए, दूसरा वीडियो गेम्स, जो बच्चे वीडियो गेम्स है, कभी कभी कुछ वीडियो गेम्स क्या होते हैं जो वो अपने किसी फ्रेंड्स के या फैमिली मेंबर के साथ खेल के उसको सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मीडिया में वीडियो गेम्स और जो ऑनलाइन क्लब्स होते हैं उनको ज्वाइन करा के बच्चे को सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा है क्रिएटिव बेनिफिट। क्रिएटिव बेनिफिट्स ये है कि अगर बच्चे को जो भी उनकी डेवलपिंग स्किल्स हैं किसमें, इमेजिनेशन में, आर्ट में, मॉडलिंग, म्यूजिक में, मीडिया, तो मीडिया क्या करता है, चाहे मीडिया में आप इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या सॉफ्टवेयर का यूज करके बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक नेचर है, उसको क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं।
इसके बाद हम समझते हैं जो टीनेजर्स होते हैं, किशोर होते हैं, उनका कैसे मीडिया बेनिफिट पहुंचाता है, उनको कैसे मीडिया लाभान्वित करता है। पहला है कि जो टीनेजर हैं वो ब्लॉग, चैट रूम का यूज करके जो रीडिंग, राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है उनको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मतलब वो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको अपने ब्लॉग में लिख के, जो लिखने की उनकी कला है, ठीक है, पढ़ने की जो कला है, वो उनका उपयोग कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, वो चाहे ब्लॉग का यूज करें या चैट रूम्स का। दूसरा है सोशल स्किल्स। आजकल क्या है, बहुत सारी क्या हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो क्या है आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है कनेक्टिंग साइट्स हैं जो बच्चे के सोशल स्किल्स को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। बच्चे को जो हमारी ये कनेक्टिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है वो क्या करती है, बच्चे का जो सोशल स्किल्स है इस मीडियम के माध्यम से क्या होता है, डेवलप होता है। तीसरा है जो पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस है। ठीक है, अब बच्चा क्या है, जो आजकल मैंने कहा कि न्यूज़पेपर बच्चा पढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस मीडिया, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी न्यूज़, करंट अफेयर, डॉक्यूमेंट्री, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी जानकारी लेके बच्चा के सोशली और पॉलिटिकल अवेयर हो सकता है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक हो सकता है। चौथा है कि क्योंकि जो टीनेजर है उसमें क्या होता है, रोल मॉडल बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, तो मीडिया में जो भी अच्छा रोल मॉडल उसको ऑब्जर्व करके बच्चा क्या कर सकता है, अपने को इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।